हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी काफी अच्छा चल रहा होगा। बिहार में बदलाव का सिलसिला बीपीएससी में जारी है और इसी सिलसिले के अंतर्गत आज पेपर में आया है कि बहुत ही बड़ा बदलाव जो है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जा रहा है। उसी संदर्भ में मैं बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ और मैं आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ कि आखिर उस पेपर में एग्जैक्ट क्या कहा गया है और वो आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और आपके लिए कितना नुकसान हो सकता है। इसी पे हम लोग विचर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर उस पेपर में क्या कहा गया था। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 3 जो पेपर होने वाले हैं आपके क्रम वाइज जो कैलेंडर के अनुसार लगे हुए हैं। हालांकि कैलेंडर में 68 का जिक्र है लेकिन 69 का जिक्र नहीं है, लेकिन पेपर में आपके जो है कि 69 का भी जिक्र दिया गया है। तो देखिए पहला हम लोग देखेंगे 67वीं बीपीएससी मेंस के संदर्भ में बीपीएससी में क्या बदलाव ऐसा हो रहा है जो छात्रों के हित के लिए हो। और 68वीं की मैं बात करूं तो उसके प्रीलिम्स जो होने वाला है, चूंकि 12 फरवरी को यह डेट निर्धारित है, लेकिन चूंकि इसके फॉर्म का डेट बढ़ाया गया है तो ये डेट जो है इसका एग्जाम का और आगे बढ़ेगा। और इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि क्या बदलाव नजर आएगा जो आयोग के द्वारा किया जा रहा है और उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, छात्रों के हित में कितना होगा और उनके लिए वो कितना हानिकारक होगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा 69th बीपीएससी की अगर मैं बात करूं, उसके प्रीलिम को लेकर काफी बातें कही गई हैं, उस पर भी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो 67वीं का मेंस होने वाला है उसमें क्या बदलाव नजर आ रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है कि आपका पहले की तरह जो पूर्व निर्धारित है मेंस, उसी के आधार पर लिया जाएगा। और इसका मेंस अगर मैं बात करूं तो इसमें हिंदी आप लोगों का कंपलसरी है। इसके अलावा जीएस फर्स्ट आप लोगों का, उसके अलावा अगर मैं बात करूं जीएस सेकंड जो है आपका, इसके अलावा आपका ऑप्शनल जो है कि लिया जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के आधार पर जो है आपका मेरिट बनता है। क्या बनता है? मेरिट बनता है। और मेरिट के लिए जो है कि इसको आपको क्वालिफाइंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको क्वालिफाइंग नहीं करते हैं, चूंकि इसमें 33% मार्क्स लाना होता है, तो उसको अगर नहीं लाते हैं तो आपके आगे की कॉपी चेक नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये जो है कि आप लोग क्वालिफाई कर लें, फिर आपकी आगे की कॉपी चेक होगी और इनके आधार पर जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड और ऑप्शनल के आधार पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब आप इंटरव्यू के लिए फाइनल सिलेक्शन लेकर जाएंगे इंटरव्यू देने। तो देखिए इसमें क्या बदलाव नजर आ रहा है, चूंकि ये बड़ा बदलाव है जो 67वीं में किया गया है। देखिए पहले क्या होता था ना मेरे प्यारे दोस्तों कि एक ही कॉपी, जैसे छात्र, अगर छात्रों की संख्या ज्यादा है तो कई जो है कि प्रोफेसर उन कॉपियों को चेक करते थे। अब क्या होगा कि एक ही प्रोफेसर जो उस विषय का ज्ञाता होगा वही चेक करेगा प्रत्येक छात्र का कॉपी। यानी कहने का मतलब है कि जैसे सोच में जो भिन्नताएं होती है वो यहाँ पे खत्म नजर होते आ रही हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर टीचर का अपना अपना थॉट्स होता है, अपना अपना ओपिनियन होता है, अपने अपने नॉलेज होते हैं और हर तरीका अपना अपना होता है। तो यहाँ पर जो है कि गड़बड़ी नजर नहीं देखी जा सकती है। अगर सिर्फ एक जो है कि अगर फिलोसफर हमारा यानी कि पीएचडी किया हुआ बंदा अगर एक कॉपी को चेक कर रहा है और सभी छात्रों की कॉपी को वही चेक कर रहा है, तो वो जो है कि एक अच्छा मार्किंग करेगा और आपके लिए वो फायदेमंद साबित हो सकता है। अपेक्षा कि बहुत सारे जो है कि टीचर हमारे कॉपी को चेक करते हैं तो उनमें भिन्नताएं नजर आ सकती हैं, लेकिन अगर एक करेगा तो उनमें भिन्नता की संभावना कम रहेगी। तो ये एक बड़ा बदलाव जो है कि इनके कॉपियों को, जो मेंस की कॉपी होगी उसमें चेक करने के आधार पर जो है कि लाया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव, यानी कि ये सकारात्मक पहलू के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा वो आने वाला टाइम डिसाइड करेगा, आने वाला समय डिसाइड करेगा। अब हम बात करते हैं 68वीं बीपीएससी के ऊपर कि इसका जो प्रीलिम्स होने वाला है, आप लोग जानते थे कि 12 फरवरी को होने वाला है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसका डेट में जो है कि इसका फॉर्म भरने का डेट जो है आपका 30 तारीख कर दिया गया है, 30 दिसंबर कर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 30 दिसंबर अगर किया गया है फॉर्म का डेट, तो एग्जाम में भी बदलाव होगा और ये एग्जाम जो है फरवरी के हो सकता है कि लास्ट वीक में हो। फरवरी के अगर लास्ट वीक में होता है ये एग्जाम, तो मेरा मानना है कि और कुछ टाइम जो है कि उन छात्रों को मिल जाएगा जो प्रीलिम्स की तैयारी अभी से कर रहे हैं या वैसे छात्र जो बीपीएससी के लिए अभी से प्रिपेयर हो रहे हैं, नए नए कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी इसके तैयारी कर चुके हैं, वो उनका तो रिवीजन होगा, लेकिन जो नहीं किए हैं
और जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये बड़ा बदलाव जो है कि ये इसमें किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका, तो देखिए आपका 150 क्वेश्चन होगा और 150 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा और निगेटिव आपका जो है कि इसमें कितना होगा 1/4 यानी करीब करीब 0.2 मार्क्स जो है आपके निगेटिव इसमें होंगे। तो ईच क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो होंगे ए बी सी डी और ई, चूंकि यहाँ से ई ऑप्शन को अभी तक हटाया नहीं गया है तो ये जो है कि छात्रों के लिए काफी जो है हानिकारक सिद्ध होगा, क्योंकि या तो आप निगेटिव मार्किंग को लागू कर देते या तो ई ऑप्शन को लागू कर देते। दोनों को एक साथ लागू करना ये छात्र हित की बात नहीं है, ये छात्रों को भ्रम में डालने की बात है। और मैं आयोग से ये कहूंगा कि इस पे विचार करें और आगे की कार्रवाई करें ताकि जो है कि ई ऑप्शन या माइनस मार्किंग दोनों में से किसी एक को रखा जा सके, क्योंकि इतना बड़ा कठिन पेपर बनाना बिहार के संदर्भ में, मैं जानता हूं कि बिहार के लड़के चूंकि लैंड ऑफ नॉलेज की भूमि से आते हैं तो उनका ज्ञान का लेवल होता है, स्तर अच्छा खासा होता है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि फिर भी जो है कि इसको आप जो है कि हटाने की कृपा करें, जिससे जो है कि छात्रों के हित में यानी कि उनके फेवर में चीजें हों। तो ये एक बड़ा बदलाव जो है कि इसमें नजर आ रहा है। और कॉपियों जो इसकी मेंस की कॉपी होगी उसकी अगर मैं बात करूं तो इसी आधार पर केवल एक जो है कि आपका टीचर जो है इन कॉपियों को चेक करेगा जो उस विषय का ज्ञाता होगा। यानी अगर हिस्ट्री का कॉपी, अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन को चेक कर रहा है तो हिस्ट्री का बंदा ही चेक करेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट टीचर जो है हिस्ट्री के नहीं चेक करेंगे, केवल एक ही बंदा यानी एक ही टीचर जो है कि हिस्ट्री को चेक करेगा और वही मार्किंग करेगा सभी बच्चों का। ठीक है, तो ये समानता का उसका जो है कि बिल्कुल छात्रों का हनन नहीं होगा, यहाँ पे समानता नजर आएगी मेंस की कॉपियों में। अब देखिए 69 पीटी की अगर मैं बात करूं तो इसका डेट कोई निर्धारित नहीं है, यानी कि डेट इसका डिसाइड नहीं है अभी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन पे बात की जा रही है। 4 ऑप्शन पे बात की जा रही है, यानी कि ए बी सी डी ऑप्शन होंगे और 150 क्वेश्चन का जो है कि आपका पेपर होगा 1/4 आपका निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये एक सकारात्मक पहलू जो है 69वीं बीपीएससी के साथ देखी जा रही है और ये सकारात्मक पहलू जो है कि आपके पूरे फेवर में है, क्योंकि पैटर्न भी यही होना चाहिए, ना कि 68वीं बीपीएससी की अगर मैं बात करूं इसमें ई ऑप्शन को ना हटाने का जो जिम्मा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई है ये बिल्कुल गलत कदम है। और मैं कहूंगा छात्रों से कि इस पक्ष में जो है कि एक बार जो है कि आयोग से विजिट करें और उस पर विचार करने के लिए आयोग को कहें, ताकि जो है कि ये चीजें स्पष्ट हो सके, क्योंकि या तो माइनस मार्किंग हो जाए या तो ये ऑप्शन हो जाए जो छात्रों के हित में होगा। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं 68वीं प्रीलिम्स का क्लास आपका रेगुलर मिलेगा, लेकिन अभी जो है कि मेंस के पेपर के बाद लेकिन बीच बीच में मैं आपको क्लास देता रहूंगा ताकि आप जो है मोटिवेट रहें और अपना क्लास को, अपने तैयारी को कंटिन्यू रख सकें, जिससे कि आपको फायदा हो सके। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसमें जो है कि जुड़े रहिए आप लोग और इन चीजों को जो है कि देखते रहिए, क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है कि पेपर के कटिंग को भेज दिया है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप चीजों को स्पष्ट तरीके से समझ जाते हैं। जब चीजें समझ में आ जाती हैं आपके, तो आपके लिए वो फायदेमंद हो जाती हैं। तो मैं कहूंगा आपसे कि आप जो है कि तैयारी में लगे रहिए और निसंदेह जो है कि बिना भय से, बिना डर से जो है कि तैयारी करिए। आपका पेपर, आपका रिजल्ट बता देगा कि आप जो है कि पेपर में अच्छा कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे क्लास से जुड़े रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा लें, जिससे आपको इसका फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आता है या कोई बदलाव आता है तो मैं वैसे ही आप लोगों के मध्य उपस्थित हो जाऊंगा और आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दूंगा।